ब्राह्मण शंख बजाएगा, राजभर दिल्ली जाएगा। अच्छा जी। लगभग दसियों हजार क्षेत्रीय ब्राह्मण संभ्रांत व्यक्तित्व के लोग सुबह से ही आकर के 8 बजे की चलिए चलिए, तो ब्राह्मणों ने आजमा लिया है। जो केवल लालीपाप था जो है, और ओपी राजभर की कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं। तो नमस्कार, अभी मैं आजमगढ़ में हूँ और आजमगढ़ में जो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की जो महारैली है, सामाजिक समरसता महारैली, वहाँ पर मैं हूँ और मंच पर मैं हूँ। और देखिए ये भीड़ आप देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि किस प्रकार से ये भीड़ जनसैलाब एक तरीके से उमड़ पड़ा है। और सबसे बड़ी बात है कि ये चर्चा हो रही है ब्राह्मण समाज की। जिस मंच पर मैं हूँ उस मंच पर ब्राह्मण समाज के लोग जो है बैठे हैं और यहीं से जो है शंखनाद किए हैं। और ये कहा जा रहा है कि 2027 का शंखनाद है ये, और 2027 का जो चुनाव है उससे पहले ये बहुत बड़ा शंखनाद है और एक अलग ही संदेश देने का प्रयास किया गया है, क्योंकि यहाँ पर ब्राह्मण समाज के लोगों को इकट्ठा किया गया है। और अभी आप लोगों ने देखा कि किस प्रकार से जो है यहाँ पर इन लोगों ने शंखनाद किया है, शंख बजाकर आगाज किया है 2027 चुनाव का। यहाँ पर कुछ लोग हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे। थोड़ा सा परिचय हो जाए आपका। हमारा नाम सर्वेश पांडे है, अतरौलिया विधानसभा से है। हमारे बड़े भाई रमेश चंद्र दुबे जी जो भाजपा प्रदेश महासचिव हैं जी। अच्छा, आप लोग यहाँ पर जो है शंखनाद किए, शंख बजाकर जो है क्या संदेश दे रहे हैं? शंख बजा के हम लोग यही संदेश दे रहे हैं, ब्राह्मण शंख बजाएगा, राजभर दिल्ली जाएगा। अच्छा जी। अच्छा, ये बताइए कि ये कहा जा रहा था कि भाजपा से तो ब्राह्मण समाज नाराज है, और यहाँ जो है आप सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ओम प्रकाश राजभर जी के मंच पर बैठे हैं आप लोग। देखिए, वो अपना अलग अलग विचार भावना है, उसमें क्या कैसे है वो तो भाई उसके अलग। और हमारे नेता रमेश दुबे हैं, वो जहाँ रहेंगे और हम लोग वहाँ पे रहेंगे। आइए आप थोड़ा सा आप क्या नाम है, थोड़ा परिचय बता दें आप। मेरा नाम उमेश दुबे है। मैं यहाँ एक महाविद्यालय का प्रबंधक हूँ। अच्छा। अतरौलिया क्षेत्र के, और अतरौलिया क्षेत्र के ब्राह्मणों के नेता आदरणीय रमेश चंद्र दुबे के आह्वान पर जो है आप लगता है देर से आए हैं। सैकड़ों नहीं हजारों का हुजूम, लगभग दसियों हजार क्षेत्रीय ब्राह्मण संभ्रांत व्यक्तित्व के लोग सुबह से ही आकर के 8 बजे की चलिए चलिए, और चारों तरफ से जाम लगा हुआ था जो है। तो बड़े प्रयास के बाद हजारों की संख्या में लोग यहाँ पहुँचे, और ये गोपालगंज की तरफ से, अरौला की तरफ से, फुलवरिया की तरफ से रोडों में जाम लगा हुआ था जो है। कई हजार ब्राह्मण जो है पैदल चल के आए, और माननीय ओपी राजभर जी की नीतियां, उनके कार्य करने की शैली हम लोगों को बहुत ही प्रभावित की है। उनका भी व्यक्तित्व जो है वो चतुर्दिक प्रतिभा के धनी हैं, पूरे क्षेत्र के लोगों को प्रभावित किया है। अच्छा, क्षेत्र का ब्राह्मण रमेश दुबे के आह्वान पर माननीय मंत्री जी के साथ कदम से कदम मिला करके चलने के लिए तैयार है, और यहाँ पर आजमगढ़ में व्याप्त कुशासन को दूर करके, उखाड़ फेंक करके सुशासन की स्थापना करने के लिए तत्पर है। बीच में अखिलेश यादव जी भी आप जो है ब्राह्मण समाज को जोड़ने का प्रयास कर रहे थे। इससे पहले जब 2007 में बहन जी ने सरकार बनाया तो ब्राह्मण समाज कहा जाता है कि उनके साथ था, तब जाके सरकार चेंज हुई। लेकिन इस बार क्या होगा? आपके कथनी में जो है बिल्कुल सत्यता है, लेकिन ब्राह्मणों ने बहन जी की भी आजमाइश की। आदरणीय समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी को भी देखा, लेकिन मिला क्या? प्रगति के नाम पर आजमगढ़ में जो है सड़कों पर गड्ढा युक्त सड़कें मिली जो है। एक विकास के नाम पर जीरो रहा आजमगढ़। तो ब्राह्मणों ने आजमा लिया है कि वो केवल लालीपाप था जो है, और ओपी राजभर की कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। अच्छा, आते ही यहाँ की डिमांड थी लोगों की, जो 20 साल का अतरौलिया विधानसभा पर कोड के रूप में ये रोड अरौला से लेकर के 21 किलोमीटर जो है आपका ये कप्तानगंज तक जो है, बड़े बड़े गड्ढे थे, तमाम एक्सीडेंट हुआ करते थे। आदरणीय यहाँ के विधायक समाजवादी के ही हैं, लेकिन उनको नहीं दिखा, उनकी पार्टी को नहीं दिखा, अन्य पार्टियों को, बीएसपी को नहीं दिखा। 20 साल के इस कुष्ठ को साफ करने का कार्य आदरणीय ओपी राजभर जी ने अपने प्रयासों से किया है, और इस रोड का टेंडर हो रहा है, रोड पास हो गई है, बनने जा रही है।
इसलिए ओपी राजभर के साथ यहाँ का ब्राह्मण है। अच्छा, ये बताइए कि ये कहा जा रहा था कि जो मुख्यमंत्री योगी जी हैं उनसे नाराजगी जाहिर कर रहे थे ब्राह्मण समाज कुछ जो है उनकी नीतियों से, उनके पार्टी की नीतियों से। योगी जी की कार्यशैली तो अच्छी है जो है, और वो भी विकास कर रहे हैं, लेकिन सारा तंत्र जो है अभी सुधारने में समय लगेगा। तो उनकी नीतियां आदरणीय ओपी राजभर जी को भी प्रभावित की हैं, तभी तो सत्ता में इनका सहयोग राजभर जी दे रहे हैं और उनके अलायंस पार्टी के रूप में उनके साथ खड़े हैं। हाँ, तो ये अगर किसी दूसरे के पार्टी के साथ जाते हैं 2027 में, तो इनके साथ रहेंगे आप लोग कि भाजपा के साथ रहेंगे? अब इतने बड़े ज्योतिषी और तांत्रिक तो हम हैं नहीं, अभी तक इनका सब कुछ कार्यशैली और कार्य करने की क्षमता अच्छी है, इसलिए हम प्रभावित हैं। और हमें यह भरोसा है कि ये इसी दल के साथ रह करके सहयोग करते हुए और 2027 में भी जो है ओपी राजभर जी जो है सरकार बनाएंगे। अच्छा, ये यहाँ से जो जितने लोग थे यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में जो शंख बजाकर शंखनाद किया गया, उसको किस प्रकार से आप देखते हैं और क्या कहेंगे? उसको हम इसी प्रकार से देखते हैं कि शंखनाद का मतलब वेद और शास्त्रों में आदिकाल से ही यह चला आ रहा है कि शंखनाद होने से वहाँ की बुराइयां भगती हैं, जितनी भी जो है बुरी शक्तियां हैं वो भग जाती हैं। तो जितने ही भ्रष्टाचारी अत्याचारी हैं वो दुबक जाएंगे, और ये शंखनाद और इस हुंकार से 2027 में ओपी राजभर जी बहुत ही जन समर्थन के साथ बड़े व्यापक पैमाने पर सत्ता में सहयोग करेंगे। चलिए, हमारे साथ ब्राह्मण समाज के कुछ लोग थे, हम इनसे जानने का प्रयास कर रहे थे कि इस मंच पर जो है ब्राह्मण समाज को बिठाया गया था और यहाँ से सैकड़ों की संख्या में, हालांकि कह रहे हैं कि दसों हजार लोग यहाँ पर आए हैं ब्राह्मण समाज के लोग, लेकिन इस मंच पर सैकड़ों लोगों की संख्या में यहाँ पर शंखनाद किया गया और आगाज कर दिया गया 2027 चुनाव को लेकर कि 2027 के चुनाव में कुछ अलग जो है, इस प्रकार का 2027 का चुनाव कुछ अलग रूप ले रहा है। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि नाराजगी जाहिर कर रहा था ब्राह्मण समाज जो सरकार सत्ता में बैठी है उस पर, लेकिन तमाम जो पार्टियां हैं ब्राह्मण समाज को लेकर अपने अपने तरफ आकर्षित करने के लिए उनके सपोर्ट में कुछ न कुछ कर रही थी। तो इस तरीके से प्रकाश राजभर जी ने भी जो है ब्राह्मण समाज को एक मंच पर ला करके ये दिखा दिया कि ब्राह्मण समाज भी आज अब जो है हमारे साथ है। लेकिन अब ये देखने वाली बात होगी कि 2027 में होता क्या है। अभी भीड़ आप देखेंगे यहाँ पर तमाम जो समर्थक हैं उनके, जो ओम प्रकाश राजभर जी को देखने के लिए, उनके भाषण को सुनने के लिए यहाँ पर आए हैं और सामाजिक समरसता महारैली में भाग लेने के लिए आए हैं। पूरी तरीके से भीड़ उमड़ चुकी है और यहाँ पर लाखों से 1 लाख से ज्यादा की संख्या में भीड़ दिखाई दे रही है। ये समझ में आ रहा है कि कहीं न कहीं कुछ अलग जो है इस रैली को लेकर लोग जो है बातें कर रहे हैं। और राजभर सोलदो भारतीय समाज पार्टी के हम जिला उपाध्यक्ष हैं, बस्ती। कहाँ से आए? बस्ती से। क्या लग रहा है भीड़ देख के? क्या लग रहा है? अरे भीड़ देख के तो एकदम गदगद हो गए हैं। और जान लीजिए कि हर गरीब समाज के मतलब हक अधिकार की बात करने वाले श्री ओम प्रकाश राजभर जी जो गांव-गांव में चलकर उन्होंने बताने के काम किया है। ऐसा लग रहा है कि ओम प्रकाश राजभर 2027 में मुख्यमंत्री के कुर्सी पे बैठने के काम करेंगे। अच्छा, मुख्यमंत्री बना देंगे? हाँ, 2027 में मुख्यमंत्री बनेंगे वो। ये बताइए कि यहीं बगल में और एक रैली थी जो है उनकी अनिल राजभर की, एक और रैली थी, वहाँ नहीं गया? वो तो हवाई है, वो तो हवाई कल के हैं। ओम प्रकाश राजभर वर्षों के हैं जो 2002 से पार्टी बनाकर गांव-गांव में चलने के काम किए हैं और गरीब समाज के लोग आज जागने की काम हुआ है और मंच पे खड़ा होकर आज बात कर रहे हैं दिनेश राजभर। ये बहुत बहुत बधाई है, धन्यवाद। सबसे बड़ी बात कि यहाँ से कुछ 13 किलोमीटर की दूरी पर एक रैली और है, लेकिन उस रैली की चर्चा शायद से नहीं है। तमाम सारी बातें हुई, बाकी आपकी क्या राय है कमेंट करके अपनी राय हमें अवश्य बताइएगा। धन्यवाद।